Hello, bachcho, let's read the question. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. Examine the statement. बोला गया है कि जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का वो आया किसके साथ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ इन 1789 में, और एग्जामाइन करना है हमें इस स्टेटमेंट को। तो आंसर है द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। तो जो रेवोल्यूशन थी लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। क्या हुआ था, रेवोल्यूशन की वजह से जो ट्रांसफर करी गई थी सॉवरेनिटी, मतलब जो सर्वोच्च सत्ता थी उसको ट्रांसफर करा गया था मोनार्की से एक बॉडी में, एक बॉडी में, और वो बॉडी क्या थी, फ्रेंच सिटीजन की। मतलब इसको ट्रांसफर किया गया था साम्राज्य से एक बॉडी में फ्रेंच सिटीजन की। तो द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation shape and its destiny। तो जो रेवोल्यूशन थी उसने प्रोक्लेम किया कि वो इट वाज द पीपल, वो लोग ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन का शेप, अपने नेशन का शेप एज वेल उसकी डेस्टिनी। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। बहुत एकदम शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करे अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो क्रिएट कर सकते थे एक सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटी का, किसके बीच में, अमंग द फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच के लोग थे उनके बीच में। The ideas of the La Patrie, the fatherland, and the Le Citoyen, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। जो आइडिया था, जो आइडियाज थे ला पैट्री, फादरलैंड, और ली साइटोइन द सिटीजन का, वो एम्फसाइज करता है कि जो नेशन है एक यूनाइटेड कम्युनिटी का, उसको एंजॉय करना चाहिए समान अधिकार अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें इक्वल राइट्स को एंजॉय करना चाहिए। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच का झंडा। द ट्राइकलर was chosen to replace the former royal standard। तो जो एक नया फ्रेंच का फ्लैग लाया गया, वो जो कि ट्राई कलर को चूज किया गया और रिप्लेस किया गया फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को। द एस्टेट्स जनरल was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly। New hymns were composed, oath taken, and martial commemorated all the name of the नेशन। तो क्या हुआ इसमें, जो एस्टेट जनरल थे उनको उनको इलेक्टेड किया गया बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन की बॉडी के थ्रू, और रीनेम किया गया नेशनल असेंबली। नए हिम्स कंपोज किए गए, ओथ्स ली गई, और जो शहीद थे उनकी उनकी मेमोरी में और उनके नाम पे क्या किया गया, उनके नाम पे ऑल द नेम ऑफ द नेशन के नाम पे। रिलीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड, रिलीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, जो कि बोला गया और लिखा गया पेरिस में, इसको बनाया गया बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और कॉमन लैंग्वेज बनाई गई नेशन की। द रिवोल्यूशनरीज further declared that it was the mission and the destiny of the French। रिवोल्यूशनरी ने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फर्दर डिक्लेयर किया क्या कि जो ये मिशन था वो डेस्टिनी था फ्रेंच नेशन का, टू लिबरेट द पीपल ऑफ फ्रेंच फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। उन्होंने लिबरेट किया पीपल को कि जो फ्रेंच के लोग थे लिबरेट करना है, मतलब उन्होंने क्या करा, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि जो ये मिशन था और जो डायनेस्टी थी फ्रेंच की, जो डायनेस्टी थी फ्रेंच नेशन की, टू लिबरेट द पीपल, कहाँ के पीपल को लिबरेट करना, यूरोप के फ्रॉम डिपोटिज्म से। और अगर हम अलग शब्दों में इस बात को बोलें कि हेल्प करना
other pupils, दूसरे लोगों की, of Europe to become nation. Hope you understood it well. All the best.